जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, कान्हा हमसे कहते हैं, क्या आपने कभी नदी को ध्यान से देखा है? नदी हमेशा बहती रहती है, वह रुकती नहीं। रास्ते में कितनी ही चट्टानें, पेड़ या बाधाएं आ जाएं, फिर भी नदी अपना काम करती रहती है। वह चट्टानों को घिसती है, उन्हें छूकर गुजरती है और अपने मार्ग में हर चीज को सींचती रहती है। नदी का उद्देश्य बस बहना है, पानी देना, जीवन देना, हर खेत खलिहान को हरा भरा करना। कान्हा का संदेश यही है, इंसान का जीवन भी नदी जैसा होना चाहिए। हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सच्ची विजय है। अगर नदी कहीं रुक जाए तो उसका पानी सडिडीह जाता है। उसी तरह अगर इंसान ठहर जाए अपने मन, अपने कर्म, अपने रिश्तों में, तो उसका जीवन बोझिल हो जाता है। इसलिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। कान्हा कहते हैं कि हमें अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। यह चिंता करने का समय नहीं कि फल क्या मिलेगा या कर्म कब सफल होगा। नदी की तरह हमें अपना कर्तव्य निभाना है। आज जो काम हम करते हैं वही हमें आने वाले कल की जड़ें देता है। यदि हम बार बार अतीत के गम में फंसेंगे या आने वाले कल की चिंता में आज को खो देंगे तो हमारे पास मौका ही नहीं बचेगा कुछ नया करने का। कर्म करना मतलब सच्चे मन से काम करना, कष्ट आने पर भी अपने कर्तव्य से हटना नहीं। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही मन को शांति देता है। जब कोई व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है और सिर्फ काम पर ध्यान देता है तो उसे पछतावा कम होता है और आत्मिक सुकून मिलता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो होगा वह किसी बड़े कारण से होगा। परमात्मा की इच्छा भी उसमें शामिल है। कान्हा ने यह भी कहा है कि जन्म से कोई मित्र नहीं मिलता और ना कोई शत्रु। हमारे शब्द और व्यवहार ही तय करते हैं कि कौन हमारा मित्र बनेगा। जब हमारी वाणी मधुर होती है और हमारा व्यवहार विनम्र होता है तो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। परंतु यदि हमारी बोली कटु हो और कर्म अहंकार से भरे हों तो लोग दूर हो जाते हैं। संसार एक दर्पण की तरह है। आप जो दर्पण में डालते हैं वही लौट कर आता है। यदि आप किसी को सम्मान देते हैं तो सम्मान लौट कर मिलता है। अगर आप अपमान करते हैं तो किसी और रूप में आपको उसका अनुभव करना पड़ता है। इसलिए शब्दों का चयन, भावनाओं की पवित्रता और व्यवहार का विनम्र होना जरूरी है। यही स्थायी दोस्ती और मजबूत रिश्तों की नींव है। कान्हा का एक गहरा संदेश यह भी है कि असली शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ और अहंकार, यही हमारी असली लड़ाई के दुश्मन हैं। यदि हम इन पर विजय पा लें तो बाहर की सारी लड़ाइयां अपने आप हल हो जाती हैं। परंतु यदि ये अंदर रहते हैं तो बाहरी जीतें भी बेकार हो जाती हैं। आत्म संयम, आत्म प्रत्यय और आत्म नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। संयम से ही व्यक्ति सच्ची आजादी का अनुभव करता है। जब हम क्रोध पर काबू पा लेते हैं तब हम बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। ईर्ष्या कम होने पर हम दूसरों की तरक्की में खुश होते हैं। मोह और आकर्षण कम होने पर जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। कान्हा याद दिलाते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा उपहार है तो वह है स्वास्थ्य। बिना स्वास्थ्य के धन दौलत का आनंद नहीं लिया जा सकता। उसी तरह यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वह है संतोष। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह कम में भी खुश रह सकता है। तीसरा बड़ा साथी हमारे अच्छे विचार हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आधुनिक जीवन का पहला कर्तव्य है। अच्छी भोजन, पर्याप्त नींद, हल्का व्यायाम और मानसिक शांति। संतोष का अभ्यास करने का अर्थ है जो है उसी में खुशी ढूंढना, तुलना बंद करना और लालच से बचना। अच्छे विचारों का पोषण करने के लिए हमें धर्म, सत्य और करुणा से अपने मन को जोड़ना होगा। कान्हा कहते हैं कि जीवन में हर घटना, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, एक सीख लेकर आती है। यदि हम हर अनुभव को सीख की दृष्टि से देखें तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि शिक्षाओं से भरना चाहिए। उदाहरण के लिए
यदि किसी को नौकरी में असफलता मिलती है तो वह सिर्फ दुख नहीं है, उसमें यह जानने का मौका है कि कहां सुधार की जरूरत है। यदि रिश्ते में तनातनी हो रही है तो यह समझना जरूरी है कि संबंध को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर कठिनाई हमें बेहतर बनाती है अगर हम उसे सीख मानकर लेते हैं। मौन भी जीवन का एक बड़ा गुण है। कभी कभी शब्दों का पुल टूट जाता है और मौन ही सबसे अधिक कुछ कह देता है, परंतु यह भी जरूरी है कि मौन कब रखना है और कब बोलना है। अनुचित मौन कई बार रिश्तों और अस्तित्व दोनों को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए विवेक से बोलना और कभी कभी शांत रहना दोनों की कला सीखनी चाहिए। जब बातें अनावश्यक हो जाएं, तब मौन में शांति मिलती है। जब दिल से कुछ कहना हो तब बोलना चाहिए। जीवन में सही समय पर सही शब्द बोलना और सही समय पर शांत रहना, यही विवेक है। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह निःशुल्क है पर अमूल्य भी है। प्रेम दिलों को जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है, पर प्रेम की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास टूट जाए तो प्रेम टिक नहीं पाता, चाहे वह कितनी भी गहरी हो। इसलिए धन की नहीं बल्कि विश्वास की कदर करनी चाहिए। विफल प्रेम, टूटे हुए दिल और क्षतिग्रस्त रिश्ते, इन सब का मुख्य कारण अक्सर भरोसे का टूटना होता है। जब विश्वास हो तब रिश्ते में मजबूती रहती है। इसलिए अपने प्रेम में ईमानदारी, सत्यान्वेषण और स्नेह बनाए रखें। छोटे छोटे विश्वासघात भी बड़े घाव दे देते हैं। प्रतिदिन विश्वास बनाना और निभाना, ये दोनों जीवन में अनमोल हैं। कान्हा कहते हैं कि पानी की कीमत प्यास से पता चलती है और सांस की कीमत मृत्यु से। इसी तरह छोटे छोटे पलों की कद्र तभी होती है जब हम उन्हें खोने की धमकी महसूस करते हैं। इसलिए हर क्षण की कद्र करें। जीवन की छोटी छोटी खुशियां, दोस्तों की हंसी, सुबह की ठंडी हवा, किसी की मदद करना, ये छोटी बातें ही बड़ी यादें बन जाती हैं। शिकायतों में जीने की बजाय आभार और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। जब हम शुक्रगुजार रहते हैं तो अंदर एक खुशहाली रहती है। इससे हमारे पास और देने के लिए भी अधिक ऊर्जा बनती है। कान्हा हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की भूमिका अलग और सीमित होती है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी काम के बिना दुनिया रुक जाएगी। यह भ्रम है। किसी भी कार्य का निर्माण तब होता है जब हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभाए। इसलिए घमंड या अहंकार में आकर खुद को महत्व देकर हम संतुलन बिगाड़ देते हैं। जब हम मिलकर चलते हैं तभी किसी भी काम में सफलता आती है। अपने हिस्से का कर्म निभाना और दूसरों के प्रयासों की कदर करना, ये दो चीजें मिलकर समाज को सुंदर बनाती हैं। कान्हा का संदेश यह भी है कि मेहनत का फल समय पर मिलता है। हमें बस सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जैसे नदी बहती रहती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, उसी तरह हमें भी निरंतरता दिखानी चाहिए। धैर्य और कर्मठता साथ में चलें तो बड़े से बड़ा काम संभव है। धैर्य रखने से हमारे मन की बेचैनी कम होती है और कर्मठता से हमारे प्रयत्नों को आकार मिलता है। इसलिए अपनी मंजिल के लिए धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। छोटी छोटी आदतें हमारे चरित्र बनाती हैं। रोज थोड़ा सा समय पढ़ने लिखने के लिए निकालना, किसी की मदद करना, सच बोलना, ये सब आदतें समय के साथ बड़ा असर डालती हैं। अच्छे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होते हैं। हमारे छोटे छोटे कर्मों का बड़ा असर पड़ता है। जैसे नदी का एक एक बूंद मिलकर समुंदर बनाती है। इसलिए छोटे कर्मों को हल्के में न लें। विनम्रता और क्षमा जीवन के दो अनमोल गुण हैं। विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है और अहंकार हमें तोड़ता है। क्षमा करने से भीतर की पीड़ा कम होती है और संबंधों में नमी बनी रहती है। क्षमा का मतलब भूलना नहीं है, पर गलतियों को समझकर आगे बढ़ना है। क्षमा करने का मतलब यह भी है कि हम अपने अंदर के घावों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। मन को हल्का करने के लिए क्षमा आवश्यक है। मित्रों, कान्हा का संदेश बहुत सरल है लेकिन गहरा भी। जीवन एक निरंतर प्रवाह है।
इसमें जो भी घटता है वह किसी न किसी कारण से घटता है और हर कारण हमें एक नई सीख देता है। इसलिए उस चीज पर ध्यान न दें जो खो गया, बल्कि उस पर ध्यान दें जो आपके पास है। आपका कर्म, आपकी नीयत और आपका वर्तमान, यही वह जमीन है जिस पर भविष्य की जड़ें टिकी हैं। जब आप अपने कर्म पर पूरा ध्यान देंगे, अपने मन को शांत रखेंगे और अपने शब्दों तथा व्यवहार को शुद्ध रखेंगे, तो आप स्वयं में परिवर्तन देखेंगे। आपका जीवन हल्का होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और आत्मिक संतोष मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया सनातन गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आपकी छोटी छोटी क्रियाएं भी इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। सुबह का समय, हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें और आज के लिए एक छोटा लक्ष्य तय करें। यह आपका दिन केंद्रित रखने में मदद करेगा। कृतज्ञता लेखन। शाम को सोने से पहले दिन में हुई 3 अच्छी बातों का ध्यान करें और उनका धन्यवाद करें। इससे आभार की भावना मजबूत होती है। साधारण सेवा। हफ्ते में कम से कम एक बार किसी की मदद करें, चाहे वह छोटा काम ही क्यों ना हो। सेवा से मन को सच्ची खुशी मिलती है। मौन अभ्यास। दिन में कुछ समय का मौन रखें, खासकर तब जब मन बेचैन हो। मौन से भीतर की आवाज सुनने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य का ध्यान। नियमित हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन दें। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सोचो, ईंटें कैसे एक एक करके एक दीवार बनाती हैं। एक ईंट अकेली खड़ी रहती है तो क्या होती है? कुछ भी नहीं। पर जब कई ईंटें साथ जुड़ती हैं तो एक मजबूत दीवार बन जाती है। वैसे ही रिश्ते, परिवार और समाज भी छोटे छोटे लोगों की मिलकर बने चीजें हैं। हर कोई अपनी जगह पर है, हर किसी की भूमिका मायने रखती है। इसलिए जरूरी यह नहीं कि कोई बड़ा हो या चमकदार हो, सबका योगदान बराबर अहम होता है। कभी कभी कोई ईंट सोचने लगती है कि दीवार उसी पर टिकी है, वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं। यह हमारा मिथ्या अहंकार है। अहंकार हमें अकेला कर देता है और रिश्ता कमजोर कर देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी अपरिहार्य नहीं है, कोई भी अकेला राजा नहीं है। दरअसल सबको जोड़ने वाली ताकत प्रेम है। प्रेम वह अदृश्य डोर है जो बिना किसी नाप तौल या उम्मीद के दिलों को जोड़ देता है। जब प्यार मौजूद होता है तो लोग एक दूसरे की कमी भी सह लेते हैं, परस्पर मदद करते हैं और रिश्ते मजबूत बनते हैं। वहीं दूसरी ओर वहम और शक रिश्तों की जड़ खोखली कर देते हैं। एक छोटी सी गलत फहमी को बड़ा बना दिया जाता है। संदेह जब बढ़ता है तो लोग काटने लगते हैं, बोलने में तेजी आती है, दूरी बढ़ती है। इसलिए जीवन में प्रेम को सर्वोपरि रखना बुद्धिमानी है। प्रेम जोड़ता है, वहम तोड़ता है। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। तुम्हारा काम है अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। इस संसार की गति सर्वदा चलती रहती है, हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जीत जरूरी है, पर पहली जीत अपने ऊपर करनी चाहिए, अर्थात अपने अंदर की कमजोरियों, अपने अहंकार और संदेह को हराना चाहिए। दुनिया का स्वभाव अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग तुम्हारी असफलता का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारे गिरने पर खुश होते हैं, तंज करते हैं और तुम्हारे दर्द को मजाक बनाते हैं। पर जब तुम अपना मनोबल बनाकर खड़े हो जाते हो, जब तुम अपनी हार से जीत बनाते हो, तभी वही लोग तुम्हारी सफलता पर तारीफ करेंगे। इसलिए किसी की बातों से बहुत प्रभावित मत होना, खुद पर भरोसा रखना सीखो। लेकिन ध्यान रहे, अच्छाई और कोमलता का मतलब यह नहीं कि तुम अपना सम्मान खो दो। बहुत लोग उसी इंसान का फायदा उठाते हैं जो हमेशा चुप रहता है, सहता रहता है और सबका भला करता रहता है। अति की भल मनसाहत भी कमजोरी बन सकती है। इसलिए अच्छाई के साथ विवेक और आत्मसम्मान भी जरूरी है। ये दोनों मिलकर
तुम्हारे गुणों को सार्थक बनाते हैं, वरना वही गुण बोझ बन जाते हैं। जीवन का रहस्य संतुलन में है। जब जरूरत हो करुणा दिखाओ, जब जरूरत हो दृढ़ता दिखाओ। संतुलन वही बनाता है जो व्यक्ति को पूरा बनाता है। प्रेम वास्तविक शक्ति है, वहम वास्तविक कमजोरी। इसीलिए प्रेम बढ़ाओ और वहम को मिटाओ। कान्हा फिर कहते हैं, हे पार्थ, संसार एक निरंतर प्रवाह है। आज जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही तुम्हारी महानता की बात करेंगे। इसलिए अहंकार से दूर रहो और प्रेम विवेक के साथ आगे बढ़ो। सच्ची सफलता उसी की होती है जो अपने अंदर के अहंग को हराकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। सच बोलना और सच के साथ रहना दो सबसे कठिन काम हैं। लोग झूठ पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, पर सच्चाई पर संदेह करते हैं। नफरत बिना सबूत के फैल जाती है, लेकिन प्रेम पर हमेशा कसौटी होती है। इसलिए तुम्हारी ईमानदारी और त्याग को बनाए रखना साहस मांगता है। यह गुण हर किसी के बस की बात नहीं होते। कभी कभी लोग अवसर देखकर अपने रंग बदल लेते हैं। रिश्ते, निष्ठा या ईमानदारी उनके लिए सौदा बन जाती है। ऐसी दुनिया में जियो तो सच के साथ, पर सावधानी से भी। अपनी सीमाएं जानो, कहां मदद देनी है और कहां अपनी मर्यादा बनानी है। स्मरण रखो, अगर तुम बीते हुए कल के पन्नों को पकड़कर बैठोगे तो तुम्हारा भविष्य बन नहीं पाएगा। जो गुजर गया उसे पकड़ने की कोशिश रेत को मुट्ठी में बंद करने जैसा है, वह फिसल जाएगा। जीवन का सार यही है कि वर्तमान में जियो और भविष्य की ओर बढ़ो। कान्हा कहते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा उपस्थित मत रहो। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कदर अक्सर कम हो जाती है। इसलिए अपनी मौजूदगी को समझदारी से बांटो। जब तुम हर खुशी में साथ होते हो और हर दर्द को अपना मान लेते हो, तो किसी दिन लोग इसे लेना तो लेते हैं, पर उसकी कीमत भूल जाते हैं। अपनी ऊर्जा और प्रेम को समझदारी से खर्च करो। कभी कभी शब्द काम नहीं आते, तुम बोलते रहो पर कोई असर नहीं होता। उस समय मौन ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। आवाज कानों तक पहुंचा सकती है, पर मौन सीधे दिल तक जाता है। जब शब्दों से काम नहीं बनता तो चुप्पी से अपने विश्वास और मर्यादा बनाए रखना सीखो। कान्हा कहते हैं, जब तुम दूसरों की परवाह करके भी गलत समझे जाओ, जब तुम्हें भला करने पर भी आलोचना मिलती है, तब समझ लो कि कुछ लोग वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। तुम्हें बार बार अपना पक्ष साबित करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें तुम्हारी नीयत पढ़नी है वे बिना कहे समझ जाएंगे। जिन्हें आलोचना करनी है वे तुम्हारी अच्छाइयों में भी कमी निकाल लेंगे। इसलिए अपना मन शांत रखो और रोशन राह पर चलते रहो। जब विश्वास परमात्मा पर होता है तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है कि कौन साथ देगा और कौन छोड़ जाएगा। जब ईश्वर का हाथ ऊपर हो तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। मुश्किलें आ सकती हैं, पर वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। अकेला सफर लगे तो भी ईश्वर साथ देता है। इसलिए अपनी कोशिशों और ईमानदारी पर विश्वास रखो। दुनिया से बहुत उम्मीद मत रखो। लोग अक्सर तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने आते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा सबके सामने मत खोलो। जिसे समझना होगा वह चुपचाप समझ जाएगा। जिसे सिर्फ तमाशा चाहिए वह तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना देगा। यही दुनिया का नियम है। इसलिए अपने जख्मों को ढकना सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जब तुम अपनी चोटों को खुद सहलाना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी और की सहानुभूति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। ईमानदारी और सच्चाई ऐसे अनमोल गुण हैं जिनको निभाने के लिए साहस चाहिए। जो इन गुणों के साथ चलते हैं वे दिखावे और छल प्रपंच की चमक से दूर रहते हैं। पर दुख की बात यह है कि कई लोग अवसर देखकर अपने रंग बदल लेते हैं। रिश्ते उनका साधन बन जाते हैं, निष्ठा उनके लिए केवल एक मतलब वाला शब्द। ऐसे समय में भी अपने सिद्धांतों से न हटो। ईमानदारी को कभी बिक्री के रूप में मत देखो। निष्ठा और सच तुम्हारी पहचान है। कान्हा कहते हैं, जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे कल तुम्हारी तारीफ करेंगे अगर तुमने अपने अंदर की जीत हासिल कर ली। इसलिए निराशा पर हावी मत होने दो।
जब तुम अपने उद्देश्य पर अडिग रहोगे और अपने कर्म ईमानदारी से करोगे तो समय तुम्हारे साथ होगा। कभी कभी इंसान इसलिए हार जाता है क्योंकि वह दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहता है। वह हर खुशी में साथ देता है, हर दर्द को अपना लेता है और बदले में उम्मीद करता है कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। पर लोग आदत से काम लेते हैं, जो आसान मिलता है उसकी कदर कम हो जाती है। इसलिए अपनी मौजूदगी और ऊर्जा को समझदारी से बांटो। हर किसी को सीमाओं के भीतर रखना सीखो। यह तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। अपनी बातों और भावनाओं का मूल्य समझो। जो तुम्हारे शब्द बेअसर हों उनके लिए चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। चुप्पी में भी शान होती है। यह दिखाती है कि तुमका आत्मनियंत्रण है और तुम्हें अपनी गरिमा की परवाह है। कान्हा कहते हैं, जब तुम सबका भला करने पर भी आलोचना के पात्र बनते हो तब समझ लो कि दुनिया वही देखेगी जो वह देखना चाहेगी। तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। सच्चे लोग तुम्हारी अच्छाइयों को समझेंगे और पाकर ही शांत रहेंगे। जब आपका भरोसा परमात्मा पर होता है तो मन में एक अटूट शक्ति आती है। यह शक्ति तुम्हें किसी से परवाह नहीं करने देती। मुश्किलें आएंगी पर वे तुम्हें हरा नहीं पाएंगी। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाओ और हर कठिनाई में उसे अपनी शरण मानो। याद रखो, इस दुनिया में हर किसी से उम्मीद रखना बुद्धिमानी नहीं है। लोग सार्वजनिक रूप से मुस्कुराते हैं पर पीछे से तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अपने दुखों को कम लोगों के साथ बांटो। उन लोगों के साथ जो पहले से ही तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं। अपने जख्मों से सीखो और उन्हें अपनी शक्ति बनने दो। जो कभी तुम्हें गिरा चुका है वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इन अनुभवों से तुम और मजबूत बनते हो। इसलिए बार बार गिरकर उठना सीखो। यही जीवन का एक अहम पाठ है। अंत में कान्हा कहते हैं, प्रेम, सच्चाई और संतुलन को जीवन का आधार बनाओ। अहंकार और वहम को दूर रखो। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ और अपने दिल में करुणा और आत्मसम्मान दोनों रखो। तभी वास्तविक सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। चलिए अब हम सरल शब्दों में 3 बातें याद कर लें। प्रेम जोड़ता है, वहम तोड़ता है, अहंकार छोड़ो, कर्तव्य निभाओ। अपनी अच्छाई के साथ विवेक और आत्मसम्मान रखो। यदि तुम इन 3 बातों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन सुलभ, शांत और अर्थपूर्ण होगा। जिंदगी में लोग अक्सर दिखावे में जिंदगी बिता देते हैं। बाहर सब कुछ ठीक लगता है, हंसी, बातें, तारीफें, पर अंदर बहुत कुछ टूट चुका होता है। जो लोग सच्चे होते हैं वे मुश्किलों में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। वे सच बोलते हैं और सही करते हैं। पर अवसरवादी लोग हर हाल में अपनी ही फायदा सोचते हैं। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई तुम्हारे साथ सीधी बातचीत बंद कर देता है समझ जाना कि अब वह तुम्हारे बारे में दूसरों से बात करने लगा है। जब दिल में जगह होती है तो लोग सीधे कहते हैं, पर जब जगह खाली हो जाती है तो बातें पीठ पीछे जाने लगती हैं। इसलिए उन लोगों पर समय बर्बाद मत करो जो बदल जाते हैं। अजनबी की नफरत सह ली जाती है, पर अपने लोगों की बेवफाई सबसे ज्यादा दर्द देती है। जब कोई अपना पीछे से धोखा दे तो वह घाव आत्मा तक पहुंचता है। अक्सर हम दर्द छिपाकर मुस्कुरा देते हैं और दुनिया यह सोच लेती है कि हम ठीक हैं, मगर अंदर हमारी हालत अलग होती है। हर आंसू किसी टूटी उम्मीद या टूटे भरोसे की कहानी बताता है। इसलिए जरूरी है कि अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की खुशियों के पीछे खुद को खोना बंद करो। सबसे पहले खुद से प्रेम करो। अगर तुम खुद के लिए नहीं जियोगे तो किसी और के लिए भी असली जीवन नहीं जी पाओगे। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, समय और हालात उसे बदल देते हैं। लोग अक्सर केवल बाहर से देखकर फैसला कर लेते हैं, पर किसी के अंदर छिपा दर्द, मजबूरी और टूटे सपने कोई नहीं देखता। इसलिए दुनिया में गलत समझे जाने वाले बहुत होते हैं। उनसे क्रोध की जगह समझो और सहानुभूति रखो। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, मंजिलें सिर्फ सोचने से नहीं मिलती,
सपने देखना अच्छा है, पर सपनों से काम करने के लिए उठना भी जरूरी है। आलस्य तुम्हें पीछे छोड़ देता है, मेहनत तुम्हें आगे ले जाती है। समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है वही जीवन का आनंद पाता है। झूठ और चमक दमक थोड़े समय के लिए खुश कर सकती है, पर सच्चाई ही टिकती है। तारीफें अक्सर दिखावे की होती हैं, जब सच सामने आता है तो वही लोग बदल जाते हैं। इसलिए तारीफों में उलझो मत, सच्चाई के साथ बने रहो। कर्म ही हमारा धर्म है। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, बस अपना काम ईमानदारी से करो। तुम्हारा अधिकार केवल प्रयास करने का है, न कि परिणाम पर। जब यह समझ आ जाता है तो मन शांत रहता है। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को अनुशासन में बांध लो तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर मन बेकाबू हो तो वही तुम्हें नीचे गिरा देगा। आत्मसंयम ही सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे बड़ा खजाना। जब तुम क्रोध, लोभ और ईर्ष्या पर विजय पा लेते हो तभी सच्ची जीत मिलती है। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही असली राजा होता है, क्योंकि वह स्वयं का स्वामी बन चुका होता है। खुशी बांटने में है। जो व्यक्ति अपना समय, ज्ञान और प्यार दूसरों के साथ बांटता है वही असली रूप से अमीर होता है। भौतिक चीजें छीन ली जा सकती हैं, पर दया, करुणा और सच्चा प्रेम अमर होते हैं। इसलिए जितना हो सके दूसरों को मदद करो और अपने ज्ञान को बांटो। इससे जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। शरीर अस्थायी है, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा जन्म नहीं लेती और न मरती, वह सिर्फ शरीर बदलती है। जब यह सच्चाई दिल में बैठ जाती है तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और जीवन में आत्मविश्वास आता है। इसलिए अपने अंदर इस सच्चाई को पहचानो और भय से मुक्त हो जाओ। सबसे बड़ा बंधन हमारी इच्छाएं हैं। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी बेचैनी बढ़ेगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे सिर्फ बढ़ती रहती हैं। संतोष की ठंडी छाया ही मन को शांति देती है। इसलिए अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखना सीखो और जितना तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। कभी कभी दुनिया में मासूम बनकर रहना ही बुद्धिमानी है। जो ज्यादा सोचता है वह उलझनों में फंस जाता है, पर जो सरल है वह हर पल को खुशी से जी लेता है। छोटी छोटी खुशियां ही बड़े सुख देती हैं। इसलिए जीवन में सरलता अपनाओ और हर लम्हे का आनंद लो। असफलता से मत डरियो। असफलता ही तुम्हारा असली शिक्षक है। जो गिरकर उठना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वाद चखता है। तुलना से दूर रहो, अपनी राह पर चलो और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच्ची शांति देती है। लोगों की आलोचना करने से पहले उनके हालात समझो। किसी के व्यवहार के पीछे क्या मजबूरी है यह जानने की कोशिश करो। अक्सर जो लोग बुरे समझे जाते हैं उनके भीतर बहुत दर्द छिपा होता है। अगर हम सहानुभूति दिखाएं तो कई रिश्ते सुधर सकते हैं। अक्सर अपनों की चालाकियां सबसे गहरा सबक सिखाती हैं। धोखे से मिली सीख इतनी प्रभावी होती है कि वह हमें हर मुस्कान पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है, पर यह सीख हमें मजबूत भी बनाती है। हम हर चेहरे के पीछे छिपी नीयत पहचानने लगते हैं। फिर भी कोशिश करो कि तुम दूसरों पर भरोसा रखो, पर विवेक से। अगर तुम दूसरों की खुशी देखकर जलते हो तो वह तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। दूसरों की खुशी भी स्वीकार करने की कला सीखो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा। जब तुम्हें दूसरों की खुशियां परेशान नहीं करती तब तुम्हारे अंदर सच्ची शांति आती है। कई बार लोग केवल नतीजे पर ध्यान देते हैं, पर असली औकात यह है कि तुमने कितनी ईमानदारी से कोशिश की। कर्म पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। इससे मन में अनिश्चय नहीं रहेगा और तुम हर हाल में स्थिर रह पाओगे। परिवर्तन ही जीवन की एकमात्र स्थायी चीज है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है। यदि तुम इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लोगे तो दुख कम होगा। बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाने वाला मन ज्यादा प्रसन्न रहता है। नींद का एक पल आराम देता है, पर वही एक पल अगर मेहनत में लगा दिया जाए तो भविष्य बदल सकता है।
आलस्य पर विजय पाना सीखो। भोर के साथ उठकर काम करने वाला बहुत जल्दी सफलता पाता है। समय का सम्मान करना सीखो, यही जीत की चाबी है। झूठ की चमक भले ही कुछ समय के लिए अच्छी लगे, पर उसकी कीमत हमेशा भारी होती है। झूठ पर खड़ी शान जल्दी टूटती है। इसीलिए झूठ से बनाई गई ऊंचाई क्षणिक है और गिरावट तेज होती है। सच्चाई पकड़े रहो, यह तुम्हें असली सम्मान देगी। जब रिश्ते टूटते हैं तब अकेलापन बहुत सताता है, पर यह अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। अपने आप से मिलो, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानो। यही आत्म खोज तुम्हें मजबूत बनाएगी। जो इंसान अच्छे संस्कार से बड़ा होता है वही सही मायने में संपन्न होता है। अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों को नैतिकता, सच्चाई और परिश्रम का पाठ पढ़ाओ। संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं और सच्ची पहचान बनाते हैं। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, सच्चा आनंद कभी दिखावे में नहीं मिलता। वह साधारण, मासूम और सहज लम्हों में मिलता है। हर दिन के छोटे छोटे सुखों को पहचानो, वे ही जीवन के असली मोती हैं। दोस्तों, जीवन सरल है पर उसकी राह आसान नहीं। सच बोलना, मेहनत करना, अपने मन को नियंत्रित करना और दूसरों से प्रेम करना, यही वो सूत्र हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। जब तुम अपने अंदर की आत्मा को पहचान लोगे तो मौत का भय घट जाएगा और जीवन में निडरता आ जाएगी। संतोष, आत्मसंयम और करुणा ये ऐसे खजाने हैं जो हर किसी को मिल सकते हैं अगर वह उन्हें पाने की ईमानदार कोशिश करे। सच्चा वैराग्य संसार को छोड़ देना नहीं है, यह उस मोह से ऊपर उठना है जो हमें बार बार परेशान करता है। वैराग्य का अर्थ है आवश्यक चीजों को पहचानना और अनावश्यक इच्छाओं को सीमित करना। जब हम अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क समझ लें तो मन शांत हो जाता है। संसार में रहकर भी यदि हम मोह से अलग रह सकें, वही असली वैराग्य है। यह वैराग्य हमें कर्म करने में मदद करता है, बिना फल की चिंता के। दुनिया के अनुभव बताते हैं कि जो लोग संतुलन बना लेते हैं वही असली सुखी होते हैं। सुख और दुख आते रहते हैं, पर वे हमें बदलने नहीं आते बल्कि सिखाने आते हैं। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। सुख हमें आराम नहीं देता बल्कि सजग रखता है। इसलिए हर स्थिति को गुरु मानो। जो बीता वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना। वर्तमान ही सच्चाई है। हमारा मन अतीत में उलझा रहे या भविष्य की चिंता में भटके, दोनों ही जगह शांति नहीं है। वर्तमान में जीना सबसे बड़ा साधन है। जब मन वर्तमान में टिका हुआ होता है तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। अतीत के पछतावे हमें कमजोर करते हैं और भविष्य की चिंता हमें भयभीत करती है, परंतु वर्तमान में रहकर हम सही निर्णय ले सकते हैं। जीवन एक परीक्षा है और हर दिन हमें परखता है। जो सही निर्णय लेते हैं वही विजयी होते हैं। गीता का मुख्य संदेश यही है, कर्तव्य करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। कर्म ही जीवन है। जब हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और फल को भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, तब मन की शांति मिलती है। कर्मयोगी वही है जो कर्म करता है बिना स्वार्थ और अहंकार के। परिणाम चाहे जैसा भी हो, सच्चे कर्मयोगी का मन स्थिर रहता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना। सच्चा वीर वह है जो दूसरों पर विजय पाकर नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर महान बनता है। हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति छुपी है जो परिश्रम और आत्मविश्वास से जागती है। इसलिए निराशा में नहीं, परिश्रम में विश्वास रखो। ईर्ष्या और तुलना इंसान को खोखला बना देते हैं। वे हमारे ध्यान को दूसरों पर केंद्रित कर देते हैं और हमारी ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। प्रगति का रास्ता अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी कमजोरी समझना और उसे दूर करने का प्रयत्न करना। जब आप खुद पर काम करते हैं तभी असली विकास होता है। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा टूटने पर सबसे मजबूत रिश्ते भी गिर जाते हैं। इसलिए संबंधों में वचन और व्यवहार दोनों में सच्चाई जरूरी है।
कभी कभी मौन और धैर्य शब्दों से ज्यादा बोल जाते हैं। चुप रहकर हम अपने स्तर और समझ का परिचय देते हैं। क्रोध क्षणिक संतोष देता है पर स्थायी पछतावा छोड़ जाता है, जबकि क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना सीखें और क्षमा का मार्ग अपनाएं। अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा निवेश दूसरों की मदद में करना चाहिए। मदद करने से मन हल्का होता है और आत्मा संतुष्ट रहती है। दया और करुणा की छोटी क्रिया किसी के जीवन को बदल सकती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर की सच्ची धरोहर बनाते हैं। यही सच्ची महानता है। शक्ति मिलने पर विनम्र बने रहना। सुख केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। असली सुख मानसिक शांति और संतोष से आता है। जिसने संतोष पा लिया उसने सबसे अमीर जीवन पा लिया। धन और वस्तुएं साधन हैं, लक्ष्य नहीं। जब मन का संतुलन बना रहता है तब कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। गलतियां जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका है। वे हमें वह सिखाती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। उनसे भागो मत, उनसे सीखो। असफलता यह संकेत देती है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल छोड़ने की नहीं। जो लोग गलती मान लेते हैं और सुधारते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की असली सुंदरता उसके विचारों और व्यवहार में है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, पर स्वभाव का प्रभाव स्थायी रहता है। सच्चाई, दया, विनम्रता, यह सब ऐसे गुण हैं जो किसी भी समय आपको परिचय दिलाते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना बोले सिखाता है और बिना दंड दिए बदल देता है। हर पल क्षण भंगुर है, उसे शिकायतों में बर्बाद मत करो। कृतज्ञता वाली दृष्टि आपको कठिनाइयों में भी अवसर दिखाती है। जो हर हाल में धन्यवाद देता है उसका मन स्थिर और शांत रहता है। सपने केवल कल्पना नहीं होते, उन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। बिना कर्म के कोई लक्ष्य सच नहीं होता। असली शक्ति तब आती है जब आप अपने सपनों को मेहनत के पंख देते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अनोखा है। तुलना तभी आत्मविश्वास को कम करती है। अपनी राह अपनाओ और उस पर स्थिर रहो। यही आत्मबोध की शुरुआत है। आत्मसम्मान वह धरोहर है जिसे खोना नहीं चाहिए। यदि आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग हैं तो कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती। अपने सिद्धांतों को महत्व दें और उनके अनुसार जीवन जियो। जीवन में छोटी छोटी जीतें भी अपने आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं। पढ़ाई और अनुभव दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा हमें दिशा दिखाती है और अनुभव हमें समझ। समय के साथ जो बुद्धि मिलती है वही जीवन को सरल बनाती है। इसलिए जीवन भर सीखते रहना चाहिए। सीखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन से मिलने वाली सीख भी है। हम सब एक समुदाय में रहते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए कुछ दें। समाज में अच्छा करने से समाज भी हमें लौटकर अच्छी चीजें देता है। छोटे छोटे उपकार का असर बड़ा होता है। इसलिए समाज के प्रति जागरूक बनो और जहां संभव हो मदद करो। मित्रता और करुणा ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे में भी प्रकाश देते हैं। जो दूसरों को राह दिखाते हैं वे स्वयं कभी भटकते नहीं। सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। प्रेम और करुणा से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन अर्थपूर्ण बनता है। डर और भय अक्सर हमारे सोच से बनते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह छोटा दिखने लगता है। सहनशीलता और धैर्य से कठिन समय भी पार हो जाता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ो और अपने डर को समझने का प्रयास करो। वह खुद ब खुद कम हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मज्ञान पाना और अपने भीतर ईश्वर को पहचानना है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान लेती है तो जीवन के कई रहस्य सरल हो जाते हैं। हर दुख एक शिक्षा बन जाता है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। आत्म परिश्रम और सच्ची साधना से आत्मा को शांति मिलती है। सुबह का समय निकालो। सुबह का कम समय भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। यह दिन की शुरुआत को शुद्ध बनाता है। छोटी छोटी आदतें बदलो। रोज की छोटी आदतें जीवन बदल देती हैं। उठना, सरल व्यायाम और आभार लिखना बहुत मदद करता है।
रिश्तों में स्पष्टता रखो, वचन दो और उनका पालन करो। बोलने से पहले सोचो और आवश्यकता पड़े तो शांत हो जाओ। क्षमा और दया का अभ्यास करो। हर दिन किसी के लिए छोटे छोटे उपकार करो, यह तुम्हारे मन को बदल देगा। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अपने काम को ईमानदारी से करो और परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। स्वयं पर विश्वास रखो, किसी और से तुलना मत करो। अपनी रफ्तार से आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो। गलतियां स्वीकार करो और अगले कदम के लिए सीख लो। आभार जताओ। हर रात सोते समय उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। जीवन अनिश्चित है, पर यही अनिश्चितता इसे सुंदर बनाती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। सच्चा वैराग्य संसार छोड़ना नहीं, बल्कि मोह से ऊपर उठना है। वर्तमान में जीना ही असली साधना है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। धैर्य रखो, आत्मविश्वास रखो और खुद की कमजोरियों पर विजय पाओ। दूसरों की मदद करो, यही सच्ची संपत्ति है। कृतज्ञता, करुणा और मित्रता जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, एक छोटी सी ज्योति जो तुम्हें मार्ग दिखाती है। कभी मत सोचो कि तुम कुछ देने लायक नहीं हो। एक प्यारा शब्द, एक मदद भरी मुस्कान, एक सहानुभूतिपूर्ण कदम, ये सब किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और इस अंदरूनी ज्योति को जगाओ। यह ज्योति तब और तेज होती है जब तुम अपने प्रेम, दया और सहयोग को बढ़ाते हो। दूसरों की मदद करते हुए तुम स्वयं की आत्मा को पोषण देते हो। यह कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा कर्म भी बड़ी शक्ति रखता है। धैर्य एक पेड़ की तरह है, इसके फल देर से आते हैं, पर वे मीठे और स्थायी होते हैं। जब तुम किसी मुश्किल समय में धैर्य रखकर चलते हो तो जीवन धीरे धीरे अच्छा होता है। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं और निराश हो जाते हैं, परंतु जीवन में असली नतीजे समय के साथ आते हैं। धैर्य का मतलब आलस्य नहीं है, इसका मतलब है समझदारी से काम लेना, कठिनाइयों का सामना करना और लगातार प्रयास करते रहना। धैर्य और मेहनत मिलकर सफलता देते हैं। जिंदगी केवल जीने का नाम नहीं है, यह हर दिन खुद को नया बनाने का मौका है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। अतीत का दुख और गलती हमें रोकती है अगर हम उसे पकड़े रहते हैं, पर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। गलतियां अनुभव के बीज हैं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और अगली बार हम उसे सुधार सकते हैं। इसीलिए गलती को अपनी हार मत समझो, उससे सीखो और फिर उठ खड़े हो जाओ। कृतज्ञ होना जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है। जब हम रोज उन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे रोशनी, खाना, दोस्ती, स्वास्थ्य, तो हमारे दिल में सुकून आता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि सुख सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता में भी है। दिन में एक पल निकालकर उन चीजों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारे दिल को बदल देगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, हर पल अनमोल है। इसलिए समय को व्यर्थ न गवाओ। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें धीरे धीरे पूरा करो। समय के साथ कदम मिलाकर चलना जीवन की समझदारी है, परंतु समय का मतलब डर या जल्दबाजी नहीं है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीते हैं और सफलता पाने के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। मृत्यु का डर अक्सर उन्हीं को सताता है जिन्होंने जीवन को अर्थपूर्ण नहीं जिया। लेकिन जो व्यक्ति हर पल सत्य, प्यार और कर्म में जीता है वह मृत्यु से भी बड़ा होता है। जीवन का अर्थ केवल लंबा जीना नहीं है, बल्कि हर दिन सच्चाई और प्रेम से जीना है। जब तुम अपने कर्म सच्चाई से करते हो तो परिणाम की चिंता कम हो जाती है। कान्हा कहते हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही सरल और सशक्त संदेश है। रिश्ते हमारी असली दौलत है। पैसा और शोहरत समय के साथ खो सकते हैं, पर सच्चे रिश्ते जीवन की मुश्किलों में सहारा देते हैं। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। एक बार खोया विश्वास वापस पाना कठिन होता है।
इसलिए वाणी में सच्चाई और व्यवहार में पारदर्शिता रखें। विनम्रता सबसे बड़ा गहना है। जो व्यक्ति विनम्र है वह दूसरों को जोड़ता है और अंदर से बड़ा होता है। प्रेम वह शक्ति है जो अलगावों को मिटाकर एकता लाती है। हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी का भला हुआ। यह सवाल हमें छोटे छोटे कर्मों की याद दिलाता है। किसी भूखे को खाना देना, दुखी को सांत्वना देना, किसी से मुस्कान बांटना, ये छोटे कर्म बड़े बदलाव लाते हैं। जब हम दूसरों के साथ चलते हैं तब जीवन पूर्ण होता है। केवल अपने लिए जीना जीवन को अधूरा बनाता है। अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नया अवसर आता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब तुम मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण ढूंढते हो तो मन छोटी सी खुशियों को पकड़कर आगे बढ़ता है। आशा ही वह ताकत है जो हमें नई शुरुआत करने का साहस देती है। इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहरी शत्रु हमें परास्त कर सकता है, पर भीतर का शत्रु हमें अंदर से खत्म कर देता है। इसलिए आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी जीत है। विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। जिसके विचार सकारात्मक होते हैं वह मुश्किलों में भी रास्ता बना लेता है। नकारात्मक विचार हर काम को कठिन बना देते हैं। ध्यान, प्रार्थना और सरल जीवन से मन को भारत किया जा सकता है। साधारण जीवन और उच्च विचार ही असली महानता है। सरलता और करुणा को अपनाने वाला व्यक्ति वास्तव में धनवान होता है। सोचना, बोलना और करना सब कुछ सरल और सच्चा होना चाहिए। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। जब तुम स्वयं के साथ भी दयालु होते हो तब तुम दूसरों के साथ भी दयालु रह पाते हो। जीवन क्षण भंगुर है, पर इसमें छुपी शिक्षा अमर है। जो व्यक्ति हर पल से सीखता है और प्रेम से जीता है वही सच्ची सफलता पाता है। हर दिन एक नया पाठ है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। प्रेम और सीखना, ये दोनों मिलकर जीवन को अर्थ देते हैं। बिना प्रेम के ज्ञान सूखा रहता है और बिना सीखने के प्रेम भी संकर हो सकता है। कई लोग जीवन को केवल संघर्ष मानते हैं, पर असल में यह एक यात्रा है। हर कदम पर हम कुछ नया सीखते हैं। यदि तुम सिर्फ भौतिक चीजों को लक्ष्य मानते हो तो तुम अंदर से खाली रह जाओगे। असली सुख भीतर की समृद्धि से आता है, संतुलन, धैर्य और करुणा से। रास्ते में छोटी छोटी भौतिक सफलताएं मिल सकती हैं, पर जीवन की गहराई तभी मिलती है जब तुम अपने अंदर की सच्चाई को जानना शुरू कर देते हो। दूसरों की आलोचना करना सरल है, पर अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें बदलना कठिन काम है। पर वही परिवर्तन जीवन का असली सौंदर्य है। अपने कमजोर पक्षों पर काम करना, उन्हें सुधारना और आगे बढ़ना, यही असली जीत है। आलोचना को सुनो, पर उसे अपने अस्तित्व पर हावी मत होने दो। जो मूल्यवान है उसे अपनाओ और जो बस नकारात्मक है उसे छोड़ दो। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। रुक जाना मानो जीवन का अंत है। इसलिए हर दिन चलना, सीखना और आगे बढ़ना ही जीवन है। हर सुबह एक संकेत देती है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। यदि तुम हर दिन को नई शुरुआत मानो तो कभी निराशा का एहसास नहीं होगा। मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रिश्ते हैं। परिवार, मित्र और समाज ही वे स्तंभ हैं जो हमें संभालते हैं। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम रखते हैं तब कठिन समय भी आसान लगता है। रिश्तों को समय और सम्मान दो। छोटे छोटे सत्कार्यों का महत्व समझो। बड़े कामों के साथ साथ रोज के छोटे छोटे अच्छे कर्म जीवन में प्रकाश लाते हैं। कर्म ही इंसान की असली पहचान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करो और फल पर मत फिक्र करो। जब तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तब भाग्य भी तुम्हारा समर्थन करेगा। हार को अंतिम मानना गलत है। असफलता एक सीख है। जो खो गया है उसके लिए शोक कम करो और जो बचा है उसकी कद्र करो। आगे बढ़ने के लिए कर्म करते रहो। जो विचार उठते हैं वही हमारी दुनिया बनाते हैं। सकारात्मक सोच रखने से मुश्किलें भी
हल्की लगती हैं। विचारों का नियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से विचारों को सुचारू रखना संभव है। क्रोध और घृणा से कुछ भी अच्छा नहीं होता। धैर्य और क्षमा से ही चमत्कार होते हैं। जब तुम किसी से क्रोध करते हो तो असल में तुम स्वयं को चोट पहुंचाते हो। क्षमा दिल को हल्का बनाती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो रोज छोटे कदम उठाओ। हर दिन सुबह कुछ मिनट शांति में बैठो और खुद से बात करो। किसी के लिए एक छोटा सा भला काम करो, चाहे वो मुस्कान ही क्यों ना हो। धन्यवाद कहना सीखो। दिन में कम से कम 3 चीजों के लिए आभार मानो। अपने विचारों पर ध्यान दो और नकारात्मकता को पहचानो। जो भी काम करो ईमानदारी और लगन से करो। ये साधारण आदतें धीरे धीरे बड़ी बदलाव लाती हैं। मित्रों, जीवन एक अनमोल यात्रा है। इसमें हर दिन एक नया अवसर होता है खुद को पहचानने और बदलने का। अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखो। दया करो, धैर्य रखो, प्रेम बांटो और कर्म में सच्चाई रखो। कान्हा की यह सीख सदा याद रखो। कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। यह जीवन को सरल, शांत और सार्थक बनाता है। यदि तुमने इस कथा से कुछ नया सीखा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और यदि तुमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखो। बेल आइकन दबाना मत भूलो ताकि आप हमारी अगली कथा समय पर देख सको। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।